बेटा चैट बॉक्स ओके, चलिए लेट्स वी स्टार्ट बेटा. Very good afternoon again. So we are doing chapter number 27, Save Earth. As you know that the Earth is very beautiful planet जिसमें हम रहते हैं, ठीक है. यहाँ पर Earth is the only planet where life exists, ठीक है. So why? Because जो यहाँ पर हमको क्या कुछ मिलता है? Water, the air we breathe, the water we drink is nowadays, अब वो क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है. अब वो पीने लायक नहीं रहा पानी. अब हमारा जो है धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है? वो पोल्यूट हो रहा है. और जो एयर है वो भी क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है. तो अब हमें ऐसे क्या जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हमारी जो अर्थ है वो हाँ उसको हम प्रोटेक्ट करें. So the first method is recycling. Recycling क्या होता है बेटा? Recycling है कि जो पुरानी चीजें होती हैं जो हमारे यूज की नहीं होती हैं बट उनको जो है उनसे नई चीजें बन सकती हैं, उनको दोबारा से जो है यूटिलाइज किया जाए, ठीक है. रिसाइकलिंग में जो यूज्ड मटेरियल है उनको हम लोग जो है जो हमारे घरों के आसपास आते हैं ना न्यूज़पेपर लेने वाले या जो हमें कहते हैं कि कबाड़ी जो कबाड़ लेने के लिए आते हैं, हम उनको ये चीजें जो है देते हैं और वो इनको कहाँ पे लेके जाते हैं? रिसाइकल करने के लिए जो फैक्ट्रीज वगैरह में ये जाती हैं एंड देन न्यू मटेरियल जो है न्यू प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार होता है. क्लियर है ना? अब हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अर्थ को सेव करने में? फर्स्ट इज ऑलवेज यूज अ क्लॉथ नैपकिन. कई लोग होते हैं ना दोज हु यूज द टिश्यू पेपर्स. So in place of tissue papers, we must use cloth napkin. क्योंकि अगर टिश्यू पेपर हम यूज करेंगे एक बार उसको यूज किया देन उसको हम थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में, तो उससे क्या है? वेस्टेज हो रही है पेपर की. उसी जगह अगर हम क्लॉथ नैपकिन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम उसको वॉश करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं. नाउ यूज रीफिल्ड ड्रिंक इन अ रीयूजेबल वाटर बॉटल. वो वाटर बॉटल्स जो मतलब कि ड्रिंक है वो कैंड ड्रिंक की बजाय जो कैंड ड्रिंक होते हैं उनकी बजाय आपको उन ड्रिंक को प्रेफर देनी चाहिए जो उन बॉटल्स में मिलता है, जिसको हम बॉटल्स को दोबारा यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग जो हमारे लिम्का कोक की जो बॉटल्स होती हैं हम उनमें फिल वाटर हम वाटर पर्पसेस के लिए यूज करते हैं ना उनको घरों में. सो इस तरह की बॉटल्स को यूज करना चाहिए. Use rechargeable batteries and a charger instead of disposable batteries. वो बैटरीज जो एक बार यूज करो उसके बाद वेस्ट हो जाती हैं, उनकी बजाय हमें यूज करनी चाहिए वो बैटरीज जिनको चार्ज किया. मैंने आपको बताया ना कि जो सेल होते हैं, अभी तो सेल चार्जर भी आ गए कि आप सेल भी जो है वो चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हो. क्योंकि बेटा ये जितनी भी आपकी जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ना, इनका कचरा, इनका जो गार्बेज है वो आज सबसे बड़ा वर्ल्ड के लिए एक डेंजर बन चुका है. क्योंकि ये जो गार्बेज है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या बाकी जो चीजें हैं इनके पार्ट्स हैं, जब ये यूज के नहीं रह जाते, पुराने मोबाइल्स, ये सारी चीजें अगर वो बिल्कुल यूज की नहीं रहती तो उनको क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है. अब वो जो चीजें हैं वो अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर. क्या करने लगे हैं जो है ये गार्बेज को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ओशंस में इसको जो है वो फेंकना शुरू कर दिया, जिससे जो ओशंस या सी में जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक खतरा पैदा हो गया, रिस्क हो गया उनके लिए. यस चेष्टा.
यस, जो सी एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो थ्रो कर दिए जाते हैं। यस, yes. Now next is use both sides of the paper. Do not throw the paper in which you make a few mistakes. हम क्या करते हैं, हम पेपर में कुछ लिख रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम उसको फाड़ के कहाँ फेंकते हैं? वो कहते हैं आप उसको अगर आपने पेंसिल से लिखा है तो उसको इरेज करो और उसको दोबारा से यूज करो। पेपर की दोनों साइड्स को जो है वो यूज करो। और अगर सपोज करो आपसे पेपर जो है वो खराब हो गया, उसके बावजूद भी उसको डस्टबिन में थ्रो करने की बजाय आप जो गार्बेज कलेक्ट करते हो, जो पेपर्स आप कलेक्ट करते हो, उनको कलेक्ट करके न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़पेपर का जो लेने आते हैं आपके घर, जो रद्दी लेने आते हैं, आप उनको उसको दे सकते हो ताकि वो दोबारा से रिसाइकल हो जाए। ठीक है, तो डस्टबिन में पेपर को थ्रो करना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज रीयूज पेन्स, स्कूल बैग्स, बुक्स, शूज, ओल्ड क्लोथिंग दैट आर स्टिल इन गुड शेप। मतलब आपको ये चीजें यूज कर लेनी चाहिए, बजाय एक बार जो पेन है यूज किया एंड वी आर थ्रोइंग इट इन डस्टबिन। पुराने कपड़े हैं, वी कैन डोनेट, अदर्स करते ही हैं, कई करते भी हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेवर थ्रो अवे योर ओल्ड बुक्स। वो तो आपके स्कूल में आई डोंट थिंक कोई करता है, आप सभी जो बुक्स हैं वो एक दूसरे को शेयर यू कैन शेयर। ठीक है, नाउ रीयूज थिंग्स दैट आर स्टिल इन गुड शेप कैन सेव आवर एनवायरनमेंट वेरी इजीली। अगर सभी लोग चीजों को रीयूज करेंगे, पेपर कम यूज करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अभी बताते हैं। 4 R's आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव अर्थ। 4 R। फर्स्ट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब उन चीजों को रिफ्यूज करो जो चीजों से आप रह सकते हो, जिनके बिना, ठीक है, उनको रिफ्यूज करो। सेकेंड इज रिड्यूस। अगर जो चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए कि हमें यूज करनी पड़ेंगी, तो उनके यूज को थोड़ा कम करना चाहिए। मीन्स अगर आप कोई पेपर यूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी लिमिट तक ये काम करना है, कहाँ तक करना है, उस हिसाब से आप उन चीजों को यूज करो। थर्ड इज रीयूज। रीयूज मतलब पुराने कपड़े, पुरानी बुक्स, ठीक है, ये चीजें आप वो रीयूज कर सकते हो किसी को देकर, ठीक है, या किसी दूसरे की पुरानी बुक्स या पुराने जो चीजें हैं वो लेकर, अगर आपके वो यूज में आ सकती है। एंड रिसाइकल। रिसाइकल जब हमारे पास पता है कि कोई भी चीज ये हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली, तब उसको रिसाइकल करने के लिए हम लोग दे सकते हैं। रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ पेपर सेव्स 17 ट्रीज। समझ आया? आप पूछ रहे थे वाई। 1 टन जो अगर हम लोग यूज करते हैं पेपर, उससे कितने पेड़ बच रहे हैं? 17। और ये 17 पेड़ जो है, ये जो 17 ट्रीज है, वो कितने पॉन्ड्स जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को, तो देखो कितना, हम लोगों को अगर पेपर यूज करना है तो हम पेड़ काटते हैं, और पेड़ काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है। यस, हाँ जी, यस, हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो ऑब्वियसली जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ये चेष्टा, ये प्लास्टिक के पॉलीथीन, आपको पता है ये जो पॉलीथीन है, अगर इसको जमीन में नीचे दबाया जाए तो 1000 ईयर्स बाद भी वो ऐसा ही निकलेगा, वो अंदर गलता ही नहीं है, वो अंदर उसको किसी तरह से भी जो है वो एज इट इज ही रहता। आग लगाएंगे तो वो पोल्यूशन करता है, हाँ, वो बहुत पोल्यूशन करता है।
सो पॉलिथीन बैग्स को तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना अवॉइड करो. इन हिमाचल प्रदेश यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस बैग. हिमाचल प्रदेश. अब जो है नई इको फ्रेंडली जो है, काफी चीजें इको फ्रेंडली आ गई हैं. हाँ जी, हाँ इको फ्रेंडली जो है प्लास्टिक बैग्स भी. सो दिस इज योर चैप्टर सेव अर्थ. Yes, very good. So any query if you have. बेटा जो 1 टन मैंने बोला ना वो होता है आपका करीबन जो है वो किलोग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर लो. Again that PT1-2 syllabus will not be included. आपको पता है कि PT2 में भी नहीं आया था तो PT3 में क्यों आएगा. चलिए, have a nice day.